देश की बेटियां अलग भयभीत हैं, देश के युवा अलग भयभीत हैं, देश का आदिवासी भाई अलग भयभीत है, देश का पढ़ा लिखा बेरोजगार अलग भयभीत है, देश का अल्पसंख्यक अलग भयभीत है। सलाम आदाब, आप देख रहे हैं मधुबनी हलचल न्यूज। मैं सिराज आप सभी दर्शकों का चंदन वंदन और अभिनंदन करता हूं। इस समय मैं मौजूद हूं मधुबनी के जिला अतिथि गृह अर्थात सर्किट हाउस में। यहाँ पे मौजूद हैं पूर्व राज्यसभा सांसद सह पूर्व जदयू एमएलसी और वर्तमान में जदयू के जनरल सेक्रेटरी गुलाम रसूल बलियावी साहब। आइए उनसे जानते हैं कि आज किन मकसद से उनका मधुबनी का दौरा आना हुआ है। साथ ही साथ कुछ राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन पर भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मधुबनी हलचल न्यूज के माध्यम से मधुबनी की जनता के तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को और आपकी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। सर, किस मकसद के तहत आज आपका मधुबनी आना हुआ है? देश हमारा है, देश का नागरिक कहीं भी जा सकता है, उसके लिए मकसद थोड़ी होता है। कुछ खास वजह? जहाँ खड़ा हो जाए वही वजह है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में जो इंडिया एक यूपीए का नाम परिवर्तन करके आपकी भी जदयू जो इंडिया में शामिल हुई है, एक गठबंधन बनाया गया है, आपका क्या विचार है उस पर? देखिए, ये तो पूरे देश के लिए है और देश इसका साक्षी और गवाह है कि जो वर्तमान में केंद्र में सरकार है, इस सरकार के अगुआ और इस सरकार के पिछलगुआ देश का इतिहास जिस तेजी से बदल रहे हैं, और क्यों नहीं बदलेंगे। कारण यह है कि आजादी की लड़ाई में जिस संघ का, जिस पार्टी के लोगों का कोई योगदान ना हो, उनकी पहली कोशिश है कि राष्ट्रपिता बापू को हटाओ, गोडसे को लाओ। जी। अब ऐसी परिस्थिति में जहां पूरे देश में कौन सा व्यक्ति है जो भयभीत नहीं है? देश की बेटियां अलग भयभीत हैं, देश के युवा अलग भयभीत हैं, देश का आदिवासी भाई अलग भयभीत है, देश का पढ़ा लिखा बेरोजगार अलग भयभीत है, देश का अल्पसंख्यक अलग भयभीत है। यानी जो अंग्रेजों को भारतीयों ने खदेड़ा था, लगता है कि इस्राइल से वो सारी नफरत की एजेंसियां लेकर ये सरकार आ गई। और मुझे फख्र भी है, गर्व भी है, और ये भी गर्व है बिहार को कि हर बड़े इतिहास को बिहार ने ही लिखा है, जिसके बारे में ये तय था कि ये इतने पावरफुल हैं कि इनके सामने कोई नहीं टिकेगा, इसलिए कि ईडी इनके पास है, सीबीआई इनके पास है, सब तंत्र इनके साथ है। अब बहुत सारे बाबाओं का मंत्र भी इनके साथ है। लेकिन एक नीतीश कुमार, ये स्वतंत्रता सेनानी के बेटा हैं, जिसके पिताजी ने देश की आजादी के लिए जंग लड़ा हो, उसके बेटे को कोई आंख वो नहीं दिखा सकता जो कुछ कॉरपोरेट ब्यूरोक्रेट और कुछ विदेशी कंपनियों के और विदेश की नीतियों का कोई एजेंट नीतीश कुमार को आंख नहीं दिखा सकता, इसलिए को स्वतंत्रता सेनानी के बेटा। बिल्कुल। अब देश को इस बात का इंतजार था कि जो व्यक्ति अपने को अपराज्य समझ रहा है, इससे आंख में आंख डाल के कौन बात करेगा। तो इसी बिहार का लाल नीतीश कुमार खड़े हो गए।
ये जो गठबंधन बनी है इंडिया, उसमें राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी नीतीश कुमार जी को दी गई है। क्या वे आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार इंडिया की तरफ से हो सकते हैं? देखिए, पहला तो लोहा लोगों ने मान लिया। बिल्कुल। जो साहब पूरे भारत को बेचैन करके चैन से सोते थे, नीतीश कुमार जी हमारे नेता ने जब सभी गैर भाजपा दलों को एकत्रित करना शुरू किया, तो देश के लोग अब सुकून से सोने की चाहत करने लगे हैं। आज जो सबको बेचैन किए थे, उनको रात भर नींद नहीं आ रही है। जी। उन्होंने कहा था कि मैं अकेला लड़ रहा हूं, फिर जब आपकी गठबंधन 29 दलों का समर्थन दिया तो वे उनका प्रतिक्रिया आया कि 38 दलों का मेरे साथ गठबंधन है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जिस आदमी को यही नहीं पता कि एनडीए बना कब, एनडीए का एजेंडा क्या था, तो एक अकेला सब पर भारी, तो बेचैनी किस बात की है भाई? क्यों इतना बेचैन लाल बने हैं? और जनता दल यू का जितना रिजेक्टेड माल है, उसी माल को झाड़ पोछ करके कह रहे ये भी एक आइटम है, ये भी एक आइटम है, ये भी एक आइटम है। मैं उनको सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने, जिस नीतीश कुमार ने बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर किसी लाभ के, बगैर किसी हानि और नुकसान की परवाह किए, बगैर किसी ईडी और सीबीआई और फलाना और ढमाका और तंत्र और मंत्र की सारी दीवारों को गिरा करके देश के युवाओं के हित में, देश की बेटियों के हित में, देश के शोषित वंचितों के हित में, देश के इतिहास के हित में, देश के युवाओं के भविष्य के लिए। बेटियों से याद आया, आपका एक मिशन चल रहा है पूरे बिहार के अंदर, उस मिशन के बारे में दर्शकों को बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, अदारे शरिया देश का एक सामाजिक, धार्मिक संस्था। समाज में कभी भी कोई आपदा आ जाए तो धर्म, जात, मजहब से ऊपर उठ करके खिदमत और सेवा के भाव से रिलीफ के काम में जुटता है। हमारे निकाह, तलाक, विरासत, ज़मीन, जायदाद, हिस्सा, एजुकेशन से रिलेटेड सारे काम वहाँ हो जाते हैं। देश के 13-14 राज्यों में इसकी स्टेट यूनिट है। बिहार के हर जिला में इसकी यूनिट है, शाखें हैं। तो अदारे शरिया ने महसूस किया कि इस वक्त पूरे देश में एक बेचैनी है। वो बेचैनी किस चीज़ की है? जहेज की। बन रही बेटियां बोझ, बिक रही जमीनें। दूसरा, मॉब लिंचिंग, क्या क्या चीजें जिससे विश्वास टूट रहा। इस पर ऑल ओवर इंडिया अदारे शरिया की जो शूरा आम सभा, वो सारे प्रतिनिधि इकट्ठा हुए और तय हुआ कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, ये 4 स्टेट में पहले हम इस्लाह मुआशरा, तहरीक बेदारी, इन सारी चीज़ों को लेकर के जिलावार शुरू हुआ। मधुबनी में कब इसका कोई प्रोग्राम? अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के फर्स्ट में। इस मिशन में कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियों का आपको समर्थन मिल चुका है? हमें किसी पार्टी पौवा के समर्थन की पार्टी जरूरत पौवा नहीं है, एक समाज के लिए था। नहीं, जो इस एजेंडे और जो हमारे डिमांड्स हैं उसके अगेंस्ट जो जाएगा, तो ये सैलाब किसी को भी कहीं लेके चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में मणिपुर जल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का ट्वीट 3 महीने के बाद आज आया। ये लोकतंत्र में जहाँ कहा जाता है कि सेक्युलरिज्म ऐसा देश है, कहा जाता है कि विभिन्न भाषा संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, एक
अल्पसंख्यक, मणिपुर अल्पसंख्यक जो कोका जाति नाम से जानी जाती है, उसके साथ ये दुर्व्यवहार, क्या प्रतिक्रियाएं देते हैं आप? लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री देश आ गए हैं, जब तो टूटा है। वैसे उस व्यक्ति के सामने या उस प्रधानमंत्री के सामने दिल्ली में बेटियों को जमीन पर लेटा लेटा के बूट से मारा गया। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी की कोई टीम भेजा? ये जो गोदी मीडिया की परी लोग हैं, एक परी नहीं गई है जी जी। लेकिन दिल्ली में नाला का पानी अगर जाम हो गया तो डूब करके गर्दन भर रिपोर्टिंग हो रही है। और जिस तरह से मोदी सरकार के गुंडों ने पुलिस प्रशासन शासन के सामने मुस्लिम अल्पसंख्यकों की बच्चियों के साथ उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में किया, उन्हीं के गुंडों ने, उन्हीं की सरकार के पुलिस के वर्दीधारियों से, उनकी वर्दी वालों की निगरानी में मणिपुर की बेटियों को नंगा करके आज भी विश्व गुरु कहलाने वाले इस कागजी शेर से विश्व पूछ रहा है। 56 इंच की साइज बताने वाले, जब तुम अपनी बेटियां नहीं बचा सकते तो विदेशों का निवेश कैसे बचा लोगे भाई? हैरत तो यह है, इंडिया में हमारी टोपी पहनेंगे तो बीमारी हो जाएगी, और सऊदीया में, दुबई में, कुवैत में, अबू धाबी में, मिस्र में जाएंगे तो टोपी भी पहनेंगे, खजूर भी खाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, गले भी मिलेंगे। तो इनके इस सारी चीजों को देश का बहुसंख्यक समझ गया है। जी जी। और जब देश का बहुसंख्यक समझ गया है तो विदाई तय है, और उसका मुहूर्त बिहार के लाल श्री नीतीश कुमार जी ने निकाल दिया। जदयू बिहार भर में या फिर देश भर में किस तरह की कैंपेन को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी नीतीश कुमार जी के ऊपर दे दिया गया है? मेरी जेडीयू बिहार भर में जरूर है, लेकिन मेरा नेता देश भर में है और देश से बाहर भी है। वर्तमान में बिहार के अंदर नई शिक्षक नियमावली 2023 आई है, जिसको लेकर विभिन्न शैक्षणिक संगठन अलग अलग तरह के आंदोलन कर रहे हैं, विद्यार्थी भी आंदोलन करने पे उग्र हैं। इसके बारे में, इस नियमावली के बारे में आप क्या बताने की कोशिश करेंगे हमारे दर्शकों को? इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री ने, हमारे नेता ने बिहार सरकार ने सदन में भी वक्तव्य दिया है, बता दिया है, समीक्षा हो रही है। हाँ, शिक्षकों के नाम पर जैसे देशभक्ति के नाम पर जहर बेचा लोगों ने, उसी तरह शिक्षकों के नाम पर, यानी व्यापार करने की सारी हदें पार कर देने वाले पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। शिक्षकों के नाम पर इन्होंने दुकान खोलना चाहा, और क्या गजब है साहब, दिल्ली की जितनी जांच एजेंसियां हैं सब दे दनादन उतरने लगे, लेकिन आज तक कोई एजेंसी मणिपुर नहीं गई है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब देश में दो तरह का कानून रखेंगे। देश में दो तरह की मीडिया चलेगी, एक सत्ता की दलाली वाली और एक जनता की खबर वाली। हमारे नेता ने हर लोकतंत्र की हत्या, भारत के पार्लियामेंट में देश के सामने संविधान दिवस के दिन संविधान के सामने सर झुकाया, संविधान की हत्या हो गई। बेटियों के सामने सर झुका करके भरोसा दिलाया, बेटियों का
हिसाब हो गया, बचा क्या है। इसलिए ये जिसके सामने सर झुकावे समझ लीजिए कि उसका पर्चा निकल गया। राज्यसभा के पूर्व सांसद गुलाम रसूल बलियावी साहब इत्तेहाद मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मौजूद है गुफरान शाहीन, जो कि पूर्व प्रत्याशी खजौली विधानसभा के रह चुके हैं, वर्तमान में कौमी इत्तेहाद मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हैं। आइए उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। यह जो इंडिया मिशन चला है, आप कहा जाए तो आप झंझारपुर लोकसभा अंतर्गत आते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, जदयू का क्या रवैया रहेगा। सबसे पहले मधुबनी हलचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका चैनल को। मैं मधुबनी और झंझारपुर लोकसभा के जनता को मैं अपने पार्टी के तरफ से मैं ये 2024 को, इससे पहले ही अभी भी मेरा झंझारपुर लोकसभा सिटिंग सीट है और 2024 का भी सिटिंग सीट रहेगा ही, और जीत के यहाँ से नीतीश कुमार को हाथ मजबूत करेंगे। मणिपुर घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। वो तो सर बता ही हैं, जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौमी इत्तेहाद मोर्चा के हैं मौलाना गुलाम रसूल बलियावी, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो आज मधुबनी दौरे में आए हैं। और एक इदारा शरिया के जो मिशन इनको लेके चल रहे हैं, उसका भी आज बैठक हुई है। जी जी, बस उसके बाद उसका प्रोग्राम है इस जिला में, इसी के तरह उसी संगठन के तहत उसका आज प्रोग्राम चला है और दौरा में है। जी जी, लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद गुलाम रसूल बलियावी साहब का, गुफरान शाहीन साहब का, और इस तरह की और भी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए मधुबनी हलचल न्यूज़ से। बहुत बहुत धन्यवाद।